एक सफल उद्यमी की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज इंग्लिश में, ठीक है, व्यवसाय, इसका ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है अभी अपलोड कर चुका है, ठीक, उसको भी देखना है। ठीक, यदि दोनों वीडियो को संपूर्ण यदि आप पूरा देखते हैं, है ना, और गाइड से उसको ढूंढ कर पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक, तो इसी में से पूरा 100% प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक, कई विषय को जल्दी में बनाने की वजह से कुछ प्रश्न जो है छूट चुके थे, इस वजह से कई जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से प्रश्न जो है कम आए थे, लेकिन व्यवसाय अध्ययन का पूरी तरह से इसी में से आएगा दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक सफल उद्यमी की 3 विशेषता लिखिए। तो एक सफल उद्यमी की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। एक उद्यमी स्वतंत्र व्यक्ति होता है तथा उसके पास नवीन खोज के पर्याप्त क्षेत्र होते हैं। इसके बाद है एक उद्यमी के महत्व को संक्षेप में समझाइए। तो उद्यमी के महत्व निम्नलिखित है। बेरोजगारी दूर करने में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या बेरोजगार को उद्यमी बनाना होता है। देश का विकास, इससे उद्यमी जो है देश का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रहन सहन के स्तर में वृद्धि, उद्यमिता सृजनात्मक एवं नवीन विधियों का प्रयोग करता है। अभी प्रेरणा किस प्रकार सफलता की कुंजी है, वर्णन करें। तो अभी प्रेरणा सफलता की कुंजी है। जीवन के हर कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 20 से लेकर 23 तक 4 नंबर के सवाल है। पेशे के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पेशा का आशय है मनुष्य की उन क्रियाओं से जिससे वो विशेष ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर जो है नौकरी जब करता है तो उसे हम लोग पेशा कहते हैं। तो पेशा संबंधी कार्य करने से विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। पेशा संबंधी कार्य का मूल्यांकन पूर्व से नहीं किया जा सकता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, उदाहरण भी दिया है। डॉक्टर भारती मेडिकल काउंसिलिंग, वकील भारत बार काउंसिलिंग। व्यवसाय की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन। ये पॉइंट है दोस्तों, आपको पॉइंट को रट्टा करना है। ठीक है ना, देखो ये पॉइंट दिया हुआ है, इस ये वाला जो है ऐसे पॉइंट बना हुआ है बढ़िया। इसी पॉइंट के आधार पर समझाना। वस्तुओं का सेवा, निवेश की आवश्यकता, वस्तु तथा सेवाओं का नियमित विनिमय, इसमें वस्तुओं का नियमित आदान प्रदान होता है। ठीक है, लाभ कमाना, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। व्यवसाय और पेशे में 4 अंतर लिखिए। तो व्यवसाय ग्राहक को धन के बदले वस्तु सेवा देता है, जबकि पेशा स्व कार्य यानी कि प्रेरणा के द्वारा होता है। व्यवसाय की प्रकृति, पैमाने, आकार के अनुसार पूंजी की निवेश आवश्यक है। स्थापना के लिए पूंजी आवश्यक नहीं है। कोई न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य को समझाइए। तो लाभ कमाना है, ग्राहक बनाना है, साधनों का सिस्टम उपयोग करना है, नियमित नवप्रवर्तन। प्रश्न 21 है। सीमित दायित्व साझेदारी की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो सीमित दायित्व साझेदारी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है सीमित दायित्व साझेदारी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। दूसरा है सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदारों के आपसी अधिकार, कर्तव्य तथा सीमित होते हैं। तीसरा है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों में सम्मिलित है। अथवा है संयुक्त हिंदी परिवार की 4 विशेषता लिखना है। तो जन्म से सदस्यता, दायित्व, प्रबंध और अवयस्क। तो जन्म, परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो आजीवन सदस्य बन जाता है। दायित्व, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व इसमें निश्चित होता है। प्रबंध, परिवार में सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वो परिवार का प्रबंध करता है। आवश्यक सदस्य, ठीक। अथवा संयुक्त पूंजी कंपनी के लाभों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी 4 पॉइंट में आपको वर्णन करना है संयुक्त पूंजी का। सीमित दायित्व है, वृहद वित्तीय संसाधन है, निरंतरता है और अंशों का हस्तांतरण है। इस 4 पॉइंट के आधार पर आपको समझाना है। तो इसको रट्टा करना पड़ेगा। आप रटोगे, याद करके जाओगे तभी लिखा पाएगा। ठीक है, इसके बाद है निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी की विशेषताएं बताइए। तो निजी कंपनी है
इनकी विशेषता होती है अपने सदस्यों के अंशदान का हस्तांतरण जो है ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ये विशेषता है उनकी। इसकी संख्या जो 50 हो सकती है। 4-5 पॉइंट में समझाना है आपको। उसके बाद संयुक्त कंपनी पूंजी का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता बताइए। तो संयुक्त पूंजी कंपनी से क्या तात्पर्य है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। इसके बाद है प्रश्न 22, रेल परिवहन के 4 लाभ बताइए। तो रेल परिवहन के 4 लाभ निम्नलिखित है। लंबी दूरी तय करने के लिए रेलवे बहुत सुविधाजनक साधन है और ये बहुत तेज़ गति से भी चलता है। भारी सामानों को भी ले जा सकता है। किसी भी खराब मौसम में भी वस्तुओं को ले जा सकता है। निजी और सार्वजनिक भंडार गृहों में 4 अंतर। तो इसका 4 अंतर जो है स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए दोस्तों। परिवहन सेवा का महत्व बताइए। परिवहन सेवा का महत्व निम्नलिखित है। पहला, कृषि के विकास में सहायक होता है, औद्योगिक विकास में सहायक होता है, व्यापार में सहायक होता है, देश के संतुलित विकास में सहायक होता है। ठीक है, सब पॉइंट को पढ़ के जाना है। सड़क परिवहन के 3 लाभ बताइए। तो सड़क परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता साधन है। नाशवान वस्तु सड़क परिवहन के माध्यम से तेज गति से चलता है। ठीक है, सड़क परिवहन के दोष लिखिए अथवा भंडार गृहों के कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो भंडार गृह का मुख्य कार्य बड़ी मात्रा में वस्तुओं का भंडारण करना होता है। भंडारित वस्तुओं में गर्म धूल, हवा, बारिश, नमी आदि से खराब होने से बचता है। ये सब पॉइंट को आपको लिखना है। व्यवसाय के लिए भंडार गृह के लाभ बताइए, यानी व्यापारियों के लिए क्या क्या लाभ होता है। तो ये वस्तुओं को संरक्षित रखने का माध्यम होता है। इसमें भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है दोस्तों। ये पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट के आधार पर आपको उसको समझाना है। आगे चलते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के 4 तत्वों के नाम बताइए। तो पहला है प्रेषक, दूसरा है प्राप्तकर्ता, तीसरा है संप्रेषण और चौथा है प्रत्युत्तर। इन पॉइंट के आधार पर समझाना है। ईमेल के लिए लिखित संदेश प्रेषित करने का तीव्रतम साधन है, व्याख्या कीजिए। तो ईमेल जो है सबसे फास्ट जो है, किसी को ईमेल करते हैं तो दूर बैठे व्यक्ति के पास ईमेल जो है तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, तो ईमेल जो है संदेश भेजने का तीव्रतम साधन है दोस्तों। डाकघर की किन्हीं 4 बचत योजनाओं का विवरण दीजिए। तो बचत खाता होता है, आवर्ती खाता होता है, सावधि खाता होता है, मासिक खाता होता है। ये सबको आपको लिखना है। डाक सेवाओं के महत्व को 4 पॉइंट में समझाना है। तो संचार का सच्चा साधन है, बचत को प्रोत्साहित करता है, काम को सुरक्षित रखता है डाक सेवा। ठीक, व्यापार को बढ़ावा देता है। प्रश्न 24-25 5 अंक के सवाल है। पूंजी निवेश करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपके पास पैसा है, धन है, उसे जब आप लोग कहीं पर भी जमा करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बचत की क्षमता, सबसे पहले तो हमको हमारी कितनी बचत होती है उसकी क्षमता को जांच लेनी चाहिए, तभी जमा करना चाहिए। सुरक्षा, पूंजी निवेश करने से पहले सुरक्षा को ध्यान रखना चाहिए। धन वापसी सरल हो, ऐसे बैंक में जमा करो जहां आपको है ना उचित ब्याज दर मिले और सही तरीके से पैसा वापस हो। ठीक है, कम कर में राहत, टैक्स न लगे जहां पर टैक्स न लगे। बैंकिंग भूमिका को 100 शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बैंकिंग की भूमिका यानी बैंक हमारे जीवन के लिए क्या क्या कार्य करता है, किस तरह कार्य करता है उसको बताना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बैंक जो है हमारे पैसों को सुरक्षित जो है रखता है। आम जनता का पैसा जो है, ठीक है, जब व्यक्ति के पास अतिरिक्त धन होता है तो बैंक में जमा कर देता है। बैंक हमें चेक प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार के लोन देता है। ठीक है, ये सब कार्य को लिखना है आपको, है ना। ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण से क्या अभिप्राय है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। इसको भी पॉइंट में आपको समझाना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्रश्न को। ज्ञान का बाह्य स्रोतीकरण। प्रश्न 25 है, विभागीय भंडार की 5 विशेषता लिखिए। तो विभागीय भंडार की 5 विशेषता निम्नलिखित है, 6 पॉइंट में है, इसको नोट कर लीजिए।
अथवा है फुटकर व्यापार के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो फुटकर व्यापार के कार्य हैं, नोट कर लीजिए, 9 पॉइंट में हैं। उसके बाद है ग्राहकों के लिए सुपर बाजार किस प्रकार लाभदायक है, 100 शब्दों में वर्णन कीजिए। तो समान विविधता, गुणवत्ता वाली वस्तु, कम दाम, निम्न संचालन लागत, सदस्यों को लाभ, ऐसा पॉइंट को लिखना है। 26, 27, 6 नंबर के सवाल है। समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन के क्या लाभ और सीमाएं हैं। तो हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं दोस्तों। समाचार पत्र से हमको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है ना। जैसे हमें कोई चीज़ खरीदनी है उसका ज्ञान मिलता है। विभिन्न प्रकार के जो समाचार हो हम पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट को आपको बढ़िया से लिख लेना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके पास गाइड होगा तो नोट करके भी पढ़ाई कर सकते हैं आप। प्रश्न आप नोट कर लीजिए। व्यक्तिगत विक्रय में लगे हुए विक्रयकर्ता की शारीरिक और बौद्धिक योग्यता बताइए। अब स्क्रीनशॉट करते जाइए दोस्तों, क्योंकि समय कम बचा है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप गाइड से ढूंढ कर पढ़ सकें, क्योंकि जिनके पास गाइड नहीं हो तो उनको वीडियो को 4 से 5 बार रिपीट कर करके देखना होगा। विक्रय संवर्धन की किन्हीं 6 तकनीकों की सूची बनाइए। तो विक्रय संवर्धन की 6 तकनीक निम्नलिखित है। पहला है नमूनों का वितरण, है ना। सब पॉइंट बस को बता रहा हूँ ना मैं, ये देखो, ठीक है। बोनस का वस्तु देना, वस्तु विनिमय योजना, मूल्यों में कमी। आप चाहो तो इसको भी रट्टा करके जा सकते हो, बिना पॉइंट के लिख सकते हो। कूपन बांटना। रेडियो विज्ञापन क्या है, इसके लाभ और सीमा लिखिए। तो हम सभी रेडियो से परिचित है और यह विभिन्न विज्ञापन सुनाता है, हमें समाचार बताता है, गाने, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन प्रदान करता है। ठीक है, इसके लाभ और सीमा लिखना है। उपभोक्ता के किन्हीं 6 अधिकार को लिखिए। तो सुरक्षा का अधिकार है सबसे पहले, सूचना पाने का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। ये सब अधिकारों को आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट है अथवा उपभोक्ता को दिन प्रतिदिन आने वाली विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो मिलावट है, नकली चीज़ों की बिक्री है, नाप तोड़ है, सभी हमको जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो हमको इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, तो जब उपभोक्ता को गलत वस्तु मिल जाता है तो कहाँ पर शिकायत करे, कैसे शिकायत करे, उपभोक्ता जो फोरम होता है ना, उसके बारे में आपको इसमें वर्णन करना है। इसको आप लोग अपनी इच्छा से भी वर्णन कर सकते हैं इस पॉइंट के आधार पर। तो ये 5 पॉइंट में वर्णन किया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अथवा है उपभोक्ता संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार दोनों पार्ट व्यवसाय अध्ययन के कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री बचा हुआ है अपलोड होने में। ठीक है, और पहले भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है 3 सेट में, ABC पिछले साल का 2022-23 का, उसको भी आपको देखना है। अगर अपलोड नहीं हुआ है तो आप पिछले पेपर को भी देखें, क्योंकि उसमें से बहुत सारा आ रहा है ना।